मेरा जो केस था, जो अपील थी, जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी, ये कहकर रिजेक्ट की कि मैंने इमरान खान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आप समझती हैं कि आपको सारी तरफ से दोनों तरफ से इस्तेमाल किया गया? कम से कम इमरान खान और बुशरा को सजाए मौत होगी। इस केस में इतने सबूत हैं, ये केस तो है ही सबूतों पर। कई दफा हमारे साथ ये भी हुआ है कि हम दाल बना के बैठे होते हैं, आटा नहीं होता, फोर्स किया गया था कि आप रेडी हटाने, आप पर अटैक होगा। मरियम नवाज़ ने आपके साथ क्या सलूक पेश किया है? क्या उन्होंने कोई इंसाफ के लिए, वो तो कहती है ख़वातीन के साथ में खड़ी हूँ, तो आपको भी कोई इंसाफ दिलवाया? सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक औरतें, उनकी इश्तिहारी रेड मुहिम लाइंस तक हैं सिर्फ वो? सिर्फ सोशल मीडिया तक औरतें और बच्चे, उनकी रेड लाइंस हैं। ओके। और जो वो कहती हैं ना जी कि जो है बच्चों के रेप केसेस ख़त्म हो गए हैं, औरतों के रेप सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा। सीसीडी की वजह से ही सबसे ज़्यादा रेप केसेस हो रहे हैं। वो कैसे? ख़त्म हो गए हैं केसेस, आए रोज़ बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे। क्राइम की रेशो कम तो हुई है? कोई क्राइम की रेशो कम नहीं हुई। अच्छा, क्राइम की रेशो कैसे कम होगी? पुलिस को ऑर्डर्स होते हैं कि एफआईआर ही नहीं रजिस्टर करनी। ठीक है, आप जाएं पुलिस के पास, आप सच्चे हैं ना, आपके साथ ज्यादती हुई है, आप मुझे अपनी एफआईआर दर्ज करवा कर दिखाएं। ठीक है, केस ही कम रजिस्टर करो ताकि रेशो ही कम हो जाए। मतलब ये मरियम नवाज का तरीक़ेकार है? हर हुकूमत का तरीक़ेकार होता है, हर हुकूमत का अपनी गुड गवर्नेंस को साबित करने के लिए ना एफआईआर ही कम दर्ज की जाती हैं। ठीक है। और तो, सीसीडी अगर आपने सीसीडी से जो है ना नेफो में बंदूकें चलवानी है तो फिर अदालतें बंद कर दें। ये अदालतें आपकी बनाई हुई है ना, अगर आप अतम एतमाद कर रहे हैं अदालत के ऊपर, ये तो बात समझ से बाला है, अदालतें खत्म कर दें। ठीक है, जो सजाएं है ना वो अदालत ने देनी है, जो खौफ होगा ना वो कानून का होगा। ये तो आप हमेशा के लिए उन मासूम बच्चों को, औरतों को दुश्मनी की आंख में झोंक रहे हैं। क्या जिसके साथ ये सब कुछ किया जाता है, जिनके नेफों में बंदूकें चलाई जाती हैं, क्या वो औरतों को और बच्चों को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। वो तो ये कहेगा ना कि इसकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो ये हल नहीं है इसका हल ये है कि उनको पकड़े, अदालत में पेश करें, अदालत सजा दे, सजा जो भी है। और ये जो जुल्म है ना, ये जुल्म ज्यादती जो है ना, पुलिस मुकाबले, ये खत्म होने चाहिए। अच्छा, मरियम नवाज के जो टेबल पर आपकी फाइल गई थी, तो क्या रिस्पांस मिला आपको? मेरे केस इस वक्त जो है वो सर्विस ट्राइब्यूनल में चल रहा है। उस केस का भी एक बहुत लंबा बैकग्राउंड है कि उसको जब मैंने अदालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल की कि मेरा जो वज़ीर आला फैसला नहीं कर रही मेरे केस का, क्योंकि मैंने तो अपने केस का फैसला लेना था। यही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। ठीक है। उसमें अदालत में कह दिया गया कि इनको तो जो है वो 1 साल पहले जो था उनको तो डिसमिस कर दी गई है, इनकी जो अपील थी। ठीक है। सिर्फ इस बेस पर कि मैंने इमरान खान के खिलाफ एहतजाज किए थे सड़कों पर। ठीक है। मरियम नवाज शरीफ ने ये कहकर मेरी रेट जो है ना, मेरा जो केस था वो जो अपील थी, जो हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी, ये कहकर रिजेक्ट की कि मैंने इमरान खान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आप समझती हैं कि आपको सारी तरफ से दोनों तरफ से इस्तेमाल किया गया? नहीं, मुझे कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। आप कोई किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है। मुझे किसी ने कोई इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान की हुकूमत में मैंने आवाज़ उठाई थी, मुझे इमरान खान की हुकूमत के साथ चलकर फ़ायदा था, उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर फ़ायदा नहीं था। ठीक है। और आज भी नून लीग की हुकूमत में भी अब तो मैं सड़कों पर रेडियां लगाने पर मजबूर हूँ। अभी भी मेरे बच्चे एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का नहीं खाते। अभी भी मैं अदालतों में उन केसेस में पेशियां भुगत रही हूँ जो क्लियर कट हैं, कि जो क्रिस्टल क्लियर है कि वो बेबुनियाद और झूठे केस हैं। 5 साल हो गए, अभी भी पेशियां भुगत रही हूँ। और खुद ये जो हुक्मरान है, ये बड़े बड़े केसों में बरी हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आप मुझे लोगों के सवालों की तरफ आ जाते हैं, जो आप पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जो आवाम आपसे पूछना चाहती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कहने वाले कहते हैं कि अफ़शान लतीफ़ ये बताए कि आपके पीछे कौन सी ऐसी अंदरूनी और बैरूनी ताकतें हैं कि जिसकी वजह से आप जिसकी जब दिल चाहे इज़्ज़त जो है उसको उछालें और किसी एक ऐसे शख्स की तज़लील करें कि जिसको जो कि सबसे पॉपुलर लीडर पाकिस्तान का हो, या फिर आप किसी भी ऐसे शख्स के बारे में जो कि बेतुकी बातें करें और लोग जो हैं वो आपकी इस हरकत पर हैरान हो। तो अफ़शान लतीफ़ के पीछे कौन सी ताकतें हैं? जो उन लोगों का लीडर है ना, वो ना करे ना ऐसी हरकतें कि उसकी इज्जत उछाली जाए। वो ना वो जुल्म ज़्यादती करता ना उन यतीमों के साथ, लवारसों के साथ, कि उसके इज्जत उछाली जाए। तो ये कोई इज्जत उछाल नहीं, ये तो इनको बेनकाब करना है, एक्सपोज करना है। और ताकत एक ही है, अल्लाह ताला की। क्या उससे बड़ी कोई ताकत है? बेशक कोई भी नहीं। मैं तो यहाँ बैठी हुई हूँ ना, अगर मेरे साथ काश होती ताकतें जैसे इमरान खान के साथ है, मेरे साथ भी काश होती, तो आज मैं आलमी अदालत में होती।
यहाँ पर तो इस केस में 5 साल हो गए हैं ना, इस केस में अब मैंने ये फैसला लिया है। वहाँ पर तो ये 2 दिन में ये फैसला आ जाता है इनके खिलाफ, ठीक है, और कम से कम इमरान खान और बुशरा को सजाए मौत होती। ठीक इस है, केस में इतने सबूत हैं, ये केस तो है ही सबूतों पर। ठीक है, तो अल्लाह करे मेरे साथ भी कोई ऐसी ताकतें आ जाए कि मैं इस केस को इंटरनेशनल सतह पर लेकर जाऊँ, आलमी अदालत में, यूएनओ में लेकर जाऊँ। मेरे तो इतने कोई वसाइल नहीं है। हाँ, मेरी आवाज़ ज़रूर है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम मीडिया हजरात की, सोशल मीडिया की, जिन्होंने इस केस को आज तक अलाइव रखा हुआ है। और जो इकोनॉमिस्ट ने जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आर्टिकल, उसमें मैं कहती हूँ सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार। ठीक है। सोशल अच्छा। मीडिया की आवाज़ आज पूरी आलमी सतह पर, ये जो कशाना स्कैंडल है ना, आज पूरी आलमी सतह पर इसकी आवाज़ गूंज रही है। अच्छा मैडम, यही सोशल मीडिया के सार्फिन कहते हैं कि अफशा लतीफ़ एक पब्लिक स्टंट खेलती है, डिग्रियों पर पकौड़े रख कर बेचना, गोलगप्पों की रेहड़ी लगाना और कहना कि मेरे पास एक वक्त का खाना है और एक वक्त का नहीं है। ये जस्ट जो है पब्लिक स्टंट है और एक ड्रामेबाजी है और ख़ुद को सोशल मीडिया के अंदर इन रखने का एक बहाना है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक औरत के लिए सड़क किनारे खड़े होकर रेड़ी लगाना, अल्लाह ना करे कभी किसी औरत को लगाना पड़े। उस औरत को जो एक वक्त पर 18वें ग्रेड की ऑफिसर थी, वो औरत जिसके बच्चे 5 टाइम पीसी में जाकर खाना खाते थे, अच्छा, नाश्ता भी, दोपहर का भी, रात का भी, जब ऑफिसर थी। वो औरत जिसके बच्चे LGS में पढ़ते थे, ठीक है, वो औरत जिसके बच्चे शहाना ज़िंदगी गुजारते थे, उस औरत को इस हद तक मजबूर किया गया कि वो सड़क किनारे खड़ी हो गई। हाँ, डिग्रियों पर मैंने पकोड़े बेचे, मेरा एहतजाज था इस मुल्क के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, कि यहाँ पर जो एक 3rd डिग्री जो है ना, वज़ीर आज़म जो है 3rd डिग्री में उसने BA किया, वो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। ठीक है, और वो औरत जिसने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप किया, जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स ली, वो औरत आज सड़क पर खड़ी होकर पकोड़े इसलिए बेच रही है कि उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया था रियासती मुलाजिम होने का। उसने उन यतीमों की, लवारसों की इज़्ज़तों की हिफाजत की थी, और यही मेरा जुर्म था। ठीक है। ये तो आपने अपना एक एहतजाज और रिकॉर्ड जहाँ तक करवाया। आप बात कर रहे हैं कि एक वक्त का खाना और दूसरे वक्त का खाना मेरे बच्चे नहीं खाते, मेरे बच्चों ने तो नंगरहानों में जाकर भी खाना खाया। ठीक है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे, ओके, और मैं ये अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कह रही हूँ, मैंने कुरान पर भी हलफ दिया इन सब बातों पर। मेरे पास खाना नहीं होता था, और अभी ये सूरत हाल है। अभी ये सूरत हाल होता है कि मेरे घर में कुछ नहीं होता खाने के लिए, और कहीं से मेरे शोहर 1000 रुपया मंगवा रहे होते हैं। वो सारा दिन हम बैठ कर इंतज़ार करते हैं कि हमें 1000 रुपया आएगा तो फिर हम कुछ ला कर बच्चों को पका कर खिलाएंगे। अभी भी यही सूरत हाल है। हमारा घर अपना नहीं है। जिस तरह 3 साल तो मेरे बच्चे स्कूल ही नहीं गए। अब किसी तरह करके बच्चों को स्कूल दाखिल करवाया कि मेरे बच्चे अब वो जो उनका तालीमी हर्ज हुआ है, अब मैंने पढ़ाना है बच्चों को अपने। तो अभी भी यही सूरत हाल है कि एक वक्त का खाना है, आटा है तो दाल नहीं है। रात के एक दफ़ा ये भी मैंने कई दफ़ा हमारे साथ ये भी हुआ है कि हम दाल बना के बैठे होते हैं, आटा नहीं होता। अच्छा, तो आप ये इसका अल्फन बता सकती हैं कि आपके घर में एक वक्त का खाना पकता और एक वक्त का नहीं पकता। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे शोहर थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही आजकल ना। मैं तो ये अपने अदालतों में जाकर जो मेरे बच्चे के थोड़े बहुत खानों के पैसे भी होते हैं ना, वो भी मेरे अदालतों में लगते हैं। मेरा अदालत में कोई वकील नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट में भी इन पर्सन मैंने ये केस जीता है। ओके, मैं वकीलों के खर्चात नहीं दे सकती। आजकल मेरा मॉडल टाउन कचहरी में केस चल रहा है, ठीक है, उसमें मुझे वकील पेश करना पड़ता है क्योंकि वो क्रिमिनल केसेस हैं, तो वो मैं नहीं लड़ सकती। ठीक है, वो भी जिस दिन मेरे पास पैसे हों तो मैं अरेंज कर लेती हूँ, वकील ना हो तो फिर तारीख पड़ जाती है। ठीक है, तो अभी यही सारी सूरत हाल है। मैं तो किराया मांग कर लेकर जाती हूँ, जैसे भी मैनेज तो करके। फिर आपने वो रेडी छोड़ी क्यों है? अगर आप लगा रही थी, मुख्तलिफ किस्म की आपने रेडियाँ लगाई हैं, तो फिर वो रेडी छोड़ी मुझे क्यों है? थ्रेट था एजेंसियों की तरफ। एजेंसियों ने मुझे कहा था कि आप पर अटैक होगा, आपको मारने की कोई धमकियाँ भी मिली, धमकियाँ मिली थी, इसलिए आपने रेडी छोड़ दी? जी। मुझे फोर्स किया गया था कि आप रेडी हटा लें, आप पर अटैक होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि आपके बैकग्राउंड के, आपके शोहर के और आपके अहले खाना में से बहुत जो कि तगड़े लोग हैं, जो कि पैसे के लिहाज से, और आपको पैसों की कोई कमी नहीं है, आप सिर्फ ये ड्रामा करती हैं। कौन से मेरे ख़ानदान में ऐसे लोग हैं या मेरे शोहर के ख़ानदान के में ऐसे लोग हैं? कोई नाम तो बताएं। मैं तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी। ठीक है, मेरे वालिद साहब जो थे, मैं 7वीं क्लास में थी जब वो फोत हो गए, तो मैं सेल्फ मेड थी। तो मैं तो जब मेरी जॉब थी, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती थी। ठीक है, जब भी मेरी जॉब खत्म हुई तो उनके तो इतने हालात नहीं थे कि वो मुझे सपोर्ट कर सकते। तो मेरी ठीक है। फैमिली में तो अच्छा, कोई ऐसा नहीं, ना आपकी मेरे ये शोहर की क्या मैं, और मैं जितने मुझे थ्रेट्स थे, मेरे घर को आग लगाई गई,
हमने ये बिल्कुल, वो सारा वक्त दुनिया ने देखा, अकेला आपने गुजारा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब बुरा वक्त आता है ना तो साया भी हम्म, साथ छोड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, आप जब काशाना की सुपरिटेंडेंट थी, 18वें ग्रेड की आप ऑफिसर थी, उससे पहले आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करती रही? काशाना से पहले मेरी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में पोस्टिंग थी, जो एक डेड सीट थी। मैं वहाँ पर डॉक्टर्स को लेक्चर्स देती थी, जो MS हॉस्पिटल में रखते हैं, कोर्स करते हैं 1 साल का, उनको लेक्चर्स देती थी। तो यही मेरी जॉब थी। 2019 से पहले मेरी किसी भी यतीम खाने में, दारुल अमान में कोई पोस्टिंग नहीं थी। इमरान खान की हुकूमत में पहली दफ़ा मुझे काशाना दारुल अमान में पोस्टिंग दी गई एज अ सोशल वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है। अच्छा, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आप ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देती रही हैं, बतौर आप सरकारी मुलाजिम देती रही? मैं सरकारी मुलाजिम 2007 में मेरी तनख्वाह लेती रही आप? देती रही। ठीक है। आप तब आपका ग्रेड कौन सा था? 17 17 ग्रेड था। 17 मेरी जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट थी वो 17 स्केल में ही हुई थी। ठीक है।